मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। दादा, मेरा प्रश्न ये है, कई बार हम बाहर से घर आते हैं तो काफ़ी बार ऐसा लो फ़ील होता है या अजीब-सा लगता है। तो क्या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें अफ़ेक्ट करती है? और अपने आप को ये एनर्जी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कौन है आपके ऊपर अटैक कर रहा है? कौन सी ऐसी एनर्जी है? मतलब कोई नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर धावा बोल देते हैं कि चलो ये आ गई, अब इनको पकड़ो ऐसे। जैसे आप जब डरे होते हो ना, तो सब आपको डराते हैं। याद रखना, आप डर गए तो डराने के लिए बहुत सारे लोग हैं बाहर। और ऐसे नकारात्मक ऊर्जा भी ठीक है, उतना कुछ नहीं होता। भूत वगैरह नकारात्मक ऊर्जा सब अच्छे हैं। इंसान से थोड़ा बच के रहना आप बस। ये सब छोटी-मोटी चीज़ है, नकारात्मक ऊर्जा। मतलब आराम से सँभाल सकते हो, इंसान को नहीं सँभालना होता, ईश्वर को भी नहीं जम रहा है। अच्छी चीज़ बनानी थी, बोले ये क्या बन गया है? सुंदर, चलो सुंदर कृति जैसे कहते हैं, सुंदर रचना, मतलब एक मनुष्य, संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें योगदान दे रहा है। सबने बनाया, चलो इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बना, जो प्रोडक्ट आया बाहर तो, है ना, ये तो थोड़ा डिफेक्टिव कुछ पीस हो गया ये। यहाँ पे गड़बड़ी होगी तो अभी रिपेयर कौन करेगा इसे? हाँ, अभी रिपेयर करने के लिए सब उतरे हैं अभी। ठीक करो इनको ना, तो ठोक-ठाक के सबको थोड़ा सीधा करने का टाइम आया। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कहीं पर भी हो, आप देखो कि आप बहुत स्ट्रांग हो उससे। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है, सकारात्मक सोच है तो नकारात्मक सोच भी है। वही सोच नकारात्मक ऊर्जा का रूप लेती है। तो जैसे हमने कहा, आश्रम में बहुत सकारात्मक भाव है। क्यों? क्योंकि हम सब वैसे रहते हैं। बाहर लोग नकारात्मक भाव के साथ रहते हैं। उनका भाव क्या है कि किसको कैसे फँसाना है, किस तरह से पैसे लूटने हैं, गलत-गलत तरीका, फ्रॉड कैसे करना है। ये सोच है ना, गुस्सा, बदला, भय, ये नकारात्मक ऊर्जा है। जब आप उसमें से जाते हो तो आपको महसूस ज़रूर होता है। अब वो कैसे, जैसे होली खेलते हैं, हम होली में कलर एक-दूसरे के ऊपर हम फेंकते हैं। आपने अगर व्हाइट कपड़े पहने, सफ़ेद शुभ्र वस्त्र पहने हैं आपने, तो उसके ऊपर एक दाग भी लगेगा, थोड़ा हल्का भी दाग, लाल, तो दिखाई देगा। तो अगर आप पहले से बहुत रंग से भरे हुए कपड़े पहने, सातों कलर हैं, वो आपने पहने हैं, तो कितने भी कलर फेंकेंगे आस-पास के, दिखाई देता नहीं जल्दी। ऐसा लगा कि पहले से कलर लगा के आए, और जब कलर लगते भी हैं, ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, कम थोड़ा बहुत लगा है। पर सफ़ेद कपड़े पहनते हो आप, एक दाग भी पता चलता है। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे हो, आप अंदर से साफ होते रहते हो, कंटिन्यू स्वच्छ होते रहते हो। तो इसलिए बाहर जाएँगे तो नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी भी रहेगी, आपको महसूस होगी। अरे! यहाँ पर कुछ तो है, पता नहीं चल रहा है पर कुछ तो अजीब-सा है। तो ये होता ज़रूर है। तो आपको क्या करना है, आप जब घर जाएँ तो कपड़े धुलवा लो। डिवाइन लाइट के सामने बैठो, बोलो मुझे थोड़ा ऐसे-ऐसे लगा है, दाग तो लगा है और दाग मैं घर तक लेकर आई हूँ।
कि मुझे पता है कि दाग इधर तक आया है, थोड़ा मन डिस्टर्ब हुआ है, पर अभी आप इसको साफ कर दो। तो धुलवा देंगे। शवासन में 10 मिनट लेट जाइए, शांति से म्यूज़िक लगाइए, वो पूरा जो भी आपके साथ आया है ऊर्जा के रूप में वो निकाल देंगे वो, और आप निश्चिंत और शांत हो जाते हो। ये ट्रीटमेंट आपको अपने घर पे फ्री में करके मिलेगी। हाँ। कोई लॉन्ड्री सर्विस का कोई चार्ज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास डिवाइन लाइट जब घर पे बैठते हो ना, बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, उसको एक्सप्लोर करते हुए, खोजते हुए आगे बढ़ना है। कुछ भी मन पे विचार है, प्रेशर है, टेंशन है, जो लाइफ का पार्ट ही वो आएगा ही आएगा। डिवाइन लाइट के सामने बैठो, इधर-उधर भागो मत, किसी को फ़ोन भी कुछ मत करो। दरवाज़ा बंद करो, डिवाइन लाइट के सामने बैठो और जो लगता है वो बोलते रहो। आप देखना उसी वक़्त पे आपको सॉल्यूशन देंगे, उसी वक़्त सॉल्व करेंगे वो। आपका सारे प्रॉब्लम्स जितनी समस्या है उसकी उस सभी का समाधान वही है, सामने बैठो, बोल दो, आंसर लो, एक्शन लो। एकदम सिंपल। हम नहीं चाहते कि आप जब सोए तब चिंता रखकर, कुछ-कुछ सोचकर आप सोएँ। निश्चिंत होके सोना है। अगर नींद नहीं आ रही है, अगर ऐसा कभी होता है, तो डिवाइन लाइट के सामने जाके बैठो कि नींद नहीं आ रही है, परेशान है, आप मुझे शांत कर दो। वो कर देंगे। एकदम सिंपल है ना? दुनिया में अगर कुछ पावरफुल है, तो आप ही हो सबसे ज़्यादा पावरफुल। वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। हमें नहीं डर के रहना है। हम अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, तो आपको तो डरना ही नहीं, आप दूसरों को डराओ। है ना? उनका अगर आपको दाग लग गया, तो आपका भी दाग उनको लगने दो। वो गुस्से में थे, अभी अचानक से प्रेम भाव ये कहाँ से आ गया? वो अनकंफर्टेबल हो गए, अरे ये क्या मुझे प्रेम जैसा आ रहा है। आज तक तो हम कभी बने ही नहीं, मैं तो गुस्से वाला व्यक्ति हूँ। ये कहाँ मैं मेरे आँसू टपक रहे हैं। ऐसे हमको करना है तभी दुनिया बदलेगी। ये सोच रखा है कि नहीं आपने, हमको सबको बदलना है, यही एक ही मार्ग बचा है अपने पास। कोई कैसा भी व्यक्ति आने दो, कैसे भी, बस प्रेम से हम उसको मिलेंगे। बुरे से बुरा व्यक्ति, वो चिड़चिड़ा हो, गुस्से में हो, प्रेम भाव बस, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रेम से ऊपर कोई भावना है? ईर्ष्या से ऊपर क्या है? है? ध्यान से सुन रहे हो? देखो, गुस्सा कुछ दिनों तक रहता है ना? कुछ महीनों तक रहता है या बुढ़ापे तक भी रह सकता है। वैसे कोई भी भीतर बुरा किसी का हर्ट लग गया, कई भावनाएँ ऐसी कुछ दिनों तक, सालों तक भी रहता है, पर प्रेम निरंतर रहता है। जैसे माता-पिता का प्रेम आपके ऊपर, वो निरंतर रहता है, निरंतर। वो कभी नहीं खत्म होता, वो वैसे की वैसे ही रहता है। तो प्रेम में क्या शक्ति देखो, कब कितनी दूर तक यात्रा वो शक्ति करती है। गुस्सा नहीं कर पाता उतना, थक जाता है वो। क्रोध जब आता है शरीर में कैसे होता है ना एकदम, शरीर एकदम वैसे गर्म हो जाता है, भीतर से सब बॉइलिंग, कुछ उबल रहा है, ऐसा लगता है अभी क्या करूँ, गुस्से से चिड़-चिड़, चिंता लगी है, ये सब क्या, और प्रेम में कैसा लगता है एकदम। जब प्रेम भाव आता है एकदम शांत, ऐसा लगता है गाएँ, नाचे, किसी को गले मिले, है ना? तो दिख तो रहा है दोनों में से अच्छा तो प्रेम भाव है। तो आज से त्याग करें हम, क्रोध का त्याग करें, और क्रोध आए भी तो किसी को प्रेम से सिखाने के लिए। नाटकी गुस्सा, ऐसा नाटकी, मतलब दिखाने के लिए, झूठ-मूठ का गुस्सा, कोई डरे ताकि कुछ अच्छा कर पाए, है ना? भीतर से कभी किसी पे क्रोध नहीं करना है। जो महाभारत हुआ, युद्ध कितना बड़ा हुआ, तो क्या भगवान श्री कृष्ण क्रोध में उन्होंने किया? आपको लग रहा है क्रोध में वो युद्ध कर रहे थे? नहीं, वो धर्म था, धर्म के अनुसार किया उन्होंने। क्रोध से आप कुछ करेंगे, कुछ दिनों के बाद युद्ध छोड़ देंगे आप। उसका उसका लाइफ कम है, अहंकार की जर्नी भी कम है, और प्रेम निरंतर रहता है, शांति निरंतर रहती है। तो वो जो प्रेम है, वो सबसे उच्चतम ऊर्जा है, सबसे ऊपर वाली ऊर्जा है। उसको पकड़ के रखें। और क्या चाहिए आपको? ज़िंदगी में क्या चाहिए? जब सब कुछ तो दिया है, क्यों आप ऐसे ही घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, पता नहीं आपको बस
कुछ था नहीं करने के लिए। हाँ, सब तो दिया है आपको। मैं तो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपको जो है आपकी बात आपको ही बता रहा हूँ। हमारे पास कुछ स्पेशल नहीं है। जो आप कर सकते हैं आईना दिखाया, अगर हम गलत हैं तो आप बता सकते हो। आप हमको सिखाओ, हम आपको सिखाएँगे। आप आपकी कहानी बताओ, मेरी कहानी बताता हूँ। हाँ, सो मेरा सवाल है, क्या नज़र लगती है? अगर हमें अपने बारे में कुछ अच्छा शेयर करना हो या सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो डाल दे, तो अगले ही दिन फाइट हो जाती है। तो हम अपने आप को इस नज़र से कैसे बचाएँ? जैसे नकारात्मक ऊर्जा हम कह रहे थे ना, वैसे ही वो नज़र लग जाती है। नज़र लगना मतलब ऊर्जा का रूप है वो। तो वो दोनों तरीके से होती है। किसी को कोई बुरा कहता है आपके बारे में कि मुझे पसंद नहीं, बहुत घमंडी व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, अपने आप को बड़ा समझते हैं, या किसी को लोगों को नीचा दिखाते हैं। इस तरह से भी बुरे विचार लगते हैं। नज़र जो होती है वो ऐसी होती है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ये कह के आपको बुरी नज़र लगती है। तो कोई आपको अप्रिशिएट करता है, मतलब प्रशंसा कर रहा है, और इतनी ज़्यादा प्रशंसा की कि वो बहुत ज़्यादा ही अधिक हो गई। तो अधिक-अधिक मतलब इतनी शक्कर आपने खा ली कि आपको डायबिटीज़ हो गया। वो वाली नज़र है वो। तो किसी को, और ये नेचुरल होता है कि क्योंकि आप अच्छे हो तो लोग अच्छा ही कहेंगे, और अच्छा कहेंगे तो फिर नज़र लगेगी। तो लगेगी तो क्या, ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ़, ऐसे होता ही है, ऐसे चलता ही है। इसमें गलत कुछ नहीं, है ना? अगर आपका मोबाइल कीचड़ में गिर गया तो आप कीचड़ में हाथ डालोगे कि नहीं डालोगे मोबाइल उठाने के लिए? मतलब ख़ास करके आईफ़ोन वग़ैरह अगर है तो हाथ डालेंगे कि नहीं हाथ गंदे हो जाएँगे, क्या करोगे आप? हाँ, तो हाथ डालेंगे तो कुछ तो लगेगा ही। आपके पास सॉल्यूशन है, हाथ धो लें हम लोग। वैसे ही है, नज़र लगती है, उसके बाद कुछ क्रिया है, जो क्रिया आप करोगे तो जैसे नमक से हाथ धोना, नज़र लगती है तो हाथ और पैर दोनों भी नमक से धोना, या तो नमक के पानी से नहा भी सकते हो, सिर पे ना डालते हुए नमक के पानी से नहा सकते हो आप लोग। या तो जो पुराने कुछ तरीके थे, जो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग महिलाएँ करती थीं, उनके भी तरीके बहुत अच्छे हैं, जो वो जो ऑरा में जितनी भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है, उनको निकालते हैं। उससे भी ठीक हो जाता है। पर ये जीवन का पार्ट है, इसमें कुछ बहुत गलत हो रहा है ऐसा नहीं है। वो आती है चीज़ें, निकल जाती है, उसके लिए आपको कुछ ताईद, ब्रेसलेट, अंगूठी ऐसा कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। इतना बहुत इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो कि आपको आपको ही नज़र लग रही है। अरे लोगों को शौक होता है ऐसा। हम पूछते भी ये क्यों पहना है ब्रेसलेट? ना वो बोलता था मुझे नज़र लगती है मुझे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, जाती हूँ, नज़र लग जाती है। मतलब एक एक प्राउड फीलिंग्स, हम इतने अच्छे हैं। आप हो सकते हो अच्छे, बेस्ट हो सकते हो, है ना? अच्छे हो सकते हो, पर नज़र से इतना डरना मतलब क्या है? आप सबसे अच्छे हो तो फिर फेस कर लो। नज़र लगने से किसी की जान नहीं जाती है। आप इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई आपके जीवन की सिचुएशन जो सीख रहा है उसके साथ कोई कुछ कर नहीं पाता। प्रॉब्लम है कि हम डर जाते हैं। थोड़ा कुछ हो गया डर गए, ये हो गया डर गए। डर के कितने दिन ज़िंदगी आप ऐसे जियोगे? आप खड़े हो जाओ, हाँ, नज़र आज लग गई, कोई बात नहीं। तरीका पता है हमको, हम शुद्ध हो जाएँगे, नहा लेंगे और काम पर लग जाएँगे। सिंपल तो था, इसमें बिज़नेस बन जाता है फिर अच्छा, है ना? तो आप आँखें बना के फिर हम बेच सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अरे अभी रोशनी ने पूछ लिया, मतलब कि सब लोग उठो बाहर, हमने एक वो आँख बनाई है, इससे नज़र बच जाती, फिर लाइन लगाओ खरीदने के लिए। क्या ये तो गलत हो गया। किसी के लिए किसी ने पैसे कमा लिए, है ना? पर वो तो गलत मार्ग है, वो सही है नहीं। अज्ञान है वो, अज्ञान। लग गया तो लग गया। आप भी उतने स्ट्रॉन्ग हो, आप भी किसी को नज़र लगा दो फिर। हाँ, तो द वे ही डिड नाउ, ऐसे कुछ किया उन्होंने ऐसे। ये ऐसे करते हैं ना, इससे भी निकल जाते हैं। कुछ अलग-अलग तरीके हैं और सभी वर्क करते हैं। ये नेचुरल है ये।
तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसके पीछे एक शास्त्र है, बस लोगों को नहीं समझ में आता। आपके प्रोटेक्शन के लिए दादाश्री जी इनफ है और किसी की ज़रूरत नहीं है। है ना? मैत्रेय दादाश्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादाश्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।